बजट 2021 अपने आप में बहुत यूनिक है क्योंकि इसी डिजिटल वे में प्रस्तुत किया गया है। तो चलते हैं हम बजट की तरफ, उस पर कुछ प्रकाश डालते हैं। ऑल ड्यू टू कोविड-19 गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर पे बहुत ही खास ध्यान दिया है और हेल्थ सेक्टर को 2,20 करोड़ रुपया का फंड दिया है। सरकार ने नई कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे योजनाएं लाई हैं। इसके तहत PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम लाई है, जिसका मतलब है कि आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट आपको उतना ज़्यादा छूट देगी। इसमें आपको टैक्स हॉलीडे का भी बेनिफिट दिया गया है। इसका मतलब है कि आपकी कंपनी जब स्टार्ट होती है, जब नई कंपनी स्टार्ट होती है तो सरकार उस पर 2-3 साल तक कोई टैक्स नहीं लेती है। इसे कहते हैं टैक्स हॉलीडे। इस साल के बजट में सरकार ने सूती कपड़ों यानी कि कपड़ों के कंपनी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और बहुत सारे कंपनी को MSME का दर्जा दे दिया गया है, मतलब कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का दर्जा दे दिया गया है। इससे बहुत सारे कंपनी को बहुत सारे फ़ायदा, जिन कंपनी को MSME का दर्जा मिला है उन्हें बहुत सारा छूट मिलेगा, उन्हें टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, उन्हें पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा और बहुत सारे स्कीम जो गवर्नमेंट की तरफ से आएगी उसमें उन्हें बहुत सारा छूट मिल सकता है। सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की सीमा को 74% कर दिया है। इससे इंश्योरेंस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। भारत सरकार ने बैंकों पे बढ़ रहे बोझ को ध्यान में रखते हुए कुछ रूल्स बनाया है, जिसके तहत अगर कोई बैंक से 20 लाख से ज़्यादा लोन लेकर फरार हो जाता है तो अब उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भारत सरकार ने 20,000 करोड़ रुपया का फंड अलग बैंकों के लिए अलग कर दिया है, जिसके तहत अगर किसी बैंक की स्थिति खराब होती है तो वो बैंक उस फंड से पैसा लेकर अपनी स्थिति में सुधार ला सकता है। इसके अलावा भी भारत सरकार ने बहुत ही राहत की खबर दी है कि अगर किसी बैंक की स्थिति खराब हो जाती है, अगर वो बैंक डूब रहा है तो अब आप बैंक से अपने जमा किए राशि से 5 लाख रुपये अब आप निकाल सकते हैं। सरकार ने 2 बैंकों को मर्ज करने की बात की है, बट अभी तक किसी बैंक के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। भारत सरकार ने इस बजट में NRI का खास ध्यान रखा है, जिसके तहत अब NRI सिंगल पर्सन कंपनी खोल सकते हैं, जिसमें वो फॉरेन में रहकर इंडिया में अपनी कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं और एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं और फॉरेन में रहकर अपना काम भी कर सकते हैं। इस रूल के तहत उन्हें CEO, बोर्ड मेंबर या बहुत सारे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा, जिससे इसमें भी रोजगार बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं और सरकार को भी बहुत फायदा है, सरकार को भी टैक्स में फायदा मिल सकता है। जिस तरह हम अपने मन मुताबिक टेलीकॉम कंपनी में स्विच कर सकते हैं, उसी तरह बिजली वितरण कंपनी का भी प्रावधान लाया जा रहा है। सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 साल है और अगर उन्हें पेंशन मिल रहा है तो अब उन्हें ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार ज़्यादातर चीज़ों को डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। इसका मतलब सरकार अपने बहुत सारी जिम्मेदारियां जो वो नहीं संभाल पा रही हैं उसे प्राइवेट कंपनियों को सौंप रही है। सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि अगले साल रेलवे को पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाएगा, जिससे अरब देशों पे जो हमारा पॉलिटिकल दबाव है, हम जो उस पे पेट्रोल पे डिपेंड करते हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और सबसे बड़ा फायदा हमारे पर्यावरण को होगा। सरकार ने अगर सबसे ज़्यादा काम किया है तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर और अब 8500 किलोमीटर का एक्सप्रेस हाईवे बनाया जाएगा, जिसमें 25 किलोमीटर रोड बनाने का पर डे का टारगेट बनाया गया है। सरकार की प्लानिंग है कि नई गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। स्क्रैप गाड़ियों के लिए नई योजनाएं बनाई गई है, जिसमें जो भी प्राइवेट गाड़ियां हैं वो अगर पर्सनल यूज के लिए है और अगर वो 20 साल से ऊपर की है तो सरकार उसे हटा देगी। कमर्शियल गाड़ी, लोडेड गाड़ी, ट्रक अगर 15 साल पुरानी है तो सरकार उसे भी हटा देगी। अब गाड़ी में एयर बैग लगाना मैंडेटरी कर दिया गया है। ABS जो आपके चक्कों को फिसलने से रोकता है उसे भी मैंडेटरी कर दिया गया। सरकार ने कुछ चीज़ों पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर उसे महंगा कर दिया है, जैसे कि मोबाइल और उसके पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम। इसके अलावा सरकार ने सोलर पैनल पे भी एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर उसे महंगा कर दिया गया है, जो मेरे विचार से उचित नहीं है। सेब, दाल, कपास अब महंगे हो जाएंगे। सरकार ने यूरिया पे भी टैक्स लगाकर उसे महंगा कर दिया है, जो किसान के लिए राहत की खबर नहीं है। शराब के दाम बढ़ जाएंगे और आने वाले समय में पेट्रोल के भी दाम बढ़ने की आसार जताई जा रही है। सोना, चांदी, लेदर एंड मेटल पे टैक्स घटा दिया जाएगा, जिससे उसके रेट में
रेट के कम होने की संभावनाएं जताई जा रही है। सबसे अच्छा काम अब मजदूरों के लिए ई पोर्टल बनाया जाएगा, जिसके तहत मजदूर अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। सरकार ने अगर सबसे खराब काम किया है तो वो शिक्षा के क्षेत्र पर किया है। शिक्षा पे 18% का GST लगा दिया गया है। पिछले साल के बजट में शिक्षा को 99,000 करोड़ का फंड दिया गया था, लेकिन इस बार उसे घटाकर 93,000 करोड़ का फंड कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की बात कही है। सरकार ने पिछले साल कुंभ के लिए 4200 करोड़ रुपया का फंड दिया था और इस बार दिल्ली को सिर्फ 325 करोड़ रुपया का फंड मिला है। सरकार ने किसानों के लिए कुछ खास नहीं किया है। सरकार ने गन्ने का रेट 3 रुपये 50 पैसे कर दिया है, जो पहले 3 रुपये 20 पैसे था। डिफेंस सेक्टर में सरकार ने 4,80,000 करोड़ रुपया का फंड दिया है। रेलवे के लिए 1,40,000 करोड़ रुपया अलॉट किया गया है। बजट में चुनाव का खासा ध्यान रखा गया है। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव को ध्यान में रखते हुए वहां के लोगों से लुभावने वादे किए गए हैं और ये परंपरा भारत में 1951 से चलती आ रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मेरे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। और तब तक के लिए बाय बाय।